दशरथ बैठे हुए थे तो उन्हें कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। कहते हैं तुलसीदास कि एक बारी और दशरथ मन माही, भई है गिलानी मोरे सूतना। दशरथ मन माही और भई गिलानी मोरे सुत नाही। दशरथ मन में विचार करते हैं, एक बार उन्हें कष्ट हुआ, एक बार कष्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। वैसे दुख रोजाना होना चाहिए था, पर एक ही बार दशरथ को दुख क्यों हुआ? और जिस बार दुख हुआ फिर वो बार कौन सा था? इतवार था, सोमवार था, या कौन सा बार था? बताया है कि एक बार दशरथ वन में शिकार खेलने के लिए गए हैं। एक हिरण का पीछा करते करते वो हिरण खड़ा हो गया। आवाज लगाई, दशरथ मार नहीं पाओगे हमें तुम। क्यों? क्योंकि अरे जा राजा के सुत नहीं होई, जा राजा के सुत नहीं होई, ताके हाथ मेरो मरण ना होई। और ताके हाथ मेरो मरण न होई। बोले जा राजा के सुत नहीं होई, जिस राजा के घर में कोई संतान नहीं है। किधर धीरा होई सुत चारी,
भुवन सकल भैहारी। तुम्हारे घर में 4 पुत्र पैदा हो गए। अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वंश बस यहीं पे रुक जाएगा? दशरथ, दुखी होने की कोई बात नहीं है। अरे चलने वाली है वंश बेली, चलने वाली है वंश बेली, प्रकृति की दिशत चाल होकर। हे भूप एक क्या जाने लाल, आते ही लोग पाल बन। है तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। थोड़ी तसल्ली रखो। और उसी समय बताया है, उसी समय महाराज दशरथ से ये कहा है, प्रभु तुम्हारे घर में संतान होगी। तो दशरथ कहने लगे कब होगी? जब मर जाएंगे तब। है शरीर पे बुढ़ापा आ गया। जवाब दिया है ऐसे नहीं होगी। बोले फिर कैसे होगी? ऐसा करो, अपने घर पे पुत्रेष्ट यज्ञ कराओ। पुत्रेष्ट यज्ञ जब तुम कराओगे उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे घर में संतान होगी। कौन करेगा? बोले इसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। और तब कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाओ, और पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। और वशिष्ठ की बात मान करके घर पे श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी ऋषि ने आकर के यज्ञ किया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हो गए। खाली हाथ नहीं थे, उनके हाथ में एक खीर का पात्र था, एक खीर का कटोरा था। और वही खीर लेकर के महाराज दशरथ को दी। और दशरथ उस खीर को लेकर के महलों में गए हैं। तीनों रानियों के साथ में उस खीर का बंटवारा किया। कैसे बंटवारा किया? बोले बड़े भेदभाव के साथ में। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग राधे कर कीना। उस खीर से 2 भाग किए। एक भाग लेकर के कौशल्या को दे दिया, एक भाग रह गया। उससे फिर 2 भाग किए, एक सुमित्रा को और दूसरा कैकेयी को। कौशल्या विचार कर रही हैं कि इतनी खीर महाराज ने हमें दी है, इतनी तो हम खा भी नहीं पाएंगे। हमसे छोटी कैकेयी और सुमित्रा हैं, उन्हें ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन हमने अगर इसमें से खीर सुमित्रा को दी तो महारानी कैकेयी विचार करेंगे अपनी बहन को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए हमें खीर न दे करके अपनी बहन को खीर दी। छोड़ा, सुमित्रा को नहीं देते। वो खीर का भाग लेकर के कैकेयी के पास भिजवा दिया। कैकेयी विचार करने लगी, कोई बात नहीं, तुमने हमारा सम्मान किया है तो अब हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। हम भी नहीं खाएंगे इस खीर को। वही खीर कैकेयी ने सुमित्रा के पास में भिजवा दी। सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए, कैकेयी और कौशल्या के पास में एक भाग रह गया। तीनों पत्नियों ने जब वो यज्ञ वाली खीर खाई तो खीर खाने से फिर तकदीर बदलती हुई नजर में आई।
खीर खाने के ठीक 1 वर्ष के बाद में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ कौशल्या के आंगन में। उसके 1 दिन के बाद में कैकेयी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसके 1 दिन के बाद में सुमित्रा के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया। बताया है भक्तजनों, अरे दशरथ घर जन में ना ओ श्री राम अयोध्या खुशी अयोध्या में खुशी छाई है। आग्रह करेंगे आप लोग भी बोल लीजिए धीरे धीरे, सब लोग प्रेम से ताली बजा करके। देवता फूल बरसाई रहे, देवता फूल बरसाई रहे, मन अपने में हरसाई रहे, अवश्य में सब खाना, अरे खाना अयोध्या खुशी मनाई गई। सज सज सखियां घर में आई, सज सखियां घर में आई, अब हुई रही जय जयकार, अरे कार अयोध्या खुशी मनाई। भगवान श्री राम का अवतार जब हुआ, श्री राम का अवतार जब हुआ है, देवता देवियां बड़े प्रसन्न। अयोध्या में बधाई बज रही है, स्त्रियां भागी, कोई ढोलक लेके भाजी, कोई मजीरा लेके भाजी, कोई वैसे ही भाठाड़ी भाई। आंगन में बधाई बज रही है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अरे सज सज सखियां घर में दिनेश, सज सज सखियां घर में आई,
ऐसा ही नहीं, सब लोग बड़े खुश हैं। बाजी बधाई श्री रामचंद्र की, तो भाजी सब ही नारी। बाजी ढोलक बाजी मजीरा, बाजी खुशी दिल भारी। और बाजी खड़ी बाजी खड़ी लहराई, राम जी की बजती बधाई। आंगन में बधाई बज रही है, महाराज दशरथ दान लौटा रहे हैं। देवता देवियां भेष बदल बदल करके अयोध्या में सम्मिलित हुए हैं। भोले बाबा ने सुनी तो पार्वती के साथ में आए, इंद्र ने सुना है तो इंद्राणी को लेकर आए, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी यानी भगवान श्री राम का बाल स्वरूप देखने के लिए देवता देवियां भेष बदल बदल करके अयोध्या में श्री राम उनके अवतार की खुशी में बताया है भक्तजनों, भगवान श्री राम उनके अवतार की खुशी में देवता देवियां सब लोग अयोध्या में आए हैं। दशरथ दान लौटा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्व सुदान दीन सब काहू, और पावा सब राखा नहीं काहू। यानी महाराज दशरथ ने दान तो दिया लेकिन सबने लिया, अपने पास में किसी ने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम को देख करके इतने भाव विभोर हो गए दशरथ, हर किसी की झोली में श्री राम को ही डालते जाते। तो पाबा सब राखा नहीं काऊ, यानी लिया तो सबने लेकिन अपने पास में नहीं रखा। इस तरीका से भगवान श्री राम का अवतार हुआ। दूसरा सवाल आता है कि भगवान का अवतार कब हुआ, कब आए भगवान श्री राम इस भूतल पे? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी तिथि हर मधुमा
दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा। यानी भगवान श्री राम का अवतार जब हुआ चैत के महीना में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मंगलवार को कितने समय हुआ? बोले दिन के मध्य में 12 बजे आए भगवान श्री राम। तीसरा सवाल, क्यों आए, क्यों अवतार हुआ भगवान का? तो तुलसीदास जी कहने लगे राम को तो आना था। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े अधमय सुरय अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा और हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। अब रावण कुंभकर्ण जैसे दुराचारी इस पृथ्वी पे हो गए, उनका वध करने के लिए राम को तो आना ही था। दूसरे विद्वान ने इस बात को फेल कर दिया और कहा कि आए राम, लेकिन ऐसे नहीं आए। फिर कैसे आए? कहा है कि स्वयं मनु और शतरूपा ने सतयुग में भगवान नारायण के नाम की तपस्या की, और भगवान जब उनके सामने आए हैं, कहा हमसे कोई वरदान मांगो। दोनों हाथ जोड़े, प्रभु हमें एक तुम्हारे ही जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान सोचने लगे अब अपने जैसा पुत्र हम कहाँ ढूंढें, बड़ा समय लगेगा, इंतजार करो। त्रेता युग में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तो हम ही तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। भाई महाराज मनु दशरथ बने, शतरूपा कौशल्या बनी, तब भगवान राम के रूप में अवतरित हुए। तीसरे विद्वान ने वो बात फेल कर दी, आए राम लेकिन ऐसे नहीं आए।